बच्चों मेरा ख्याल है कि इंटरनेट मेरा जो है वो घर का डिस्कनेक्ट हो गया और फिर मैंने डेटा कनेक्शन से क्लास को ज्वाइन कर लिया है। ये एक सवाल है ईयर 2000 का, रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस सवाल पे बात करते हैं थोड़ी सी, लेकिन सवाल पे बात करने से पहले एक जनरल आइडिया कि होम ऑफिस यानी हेड ऑफिस का अकाउंट और उसके अंदर एंट्रीज बनी हुई हैं, और ये कहाँ शो हो रहा है? इज टेकन फ्रॉम द पिंडी ब्रांच लेजर, यानी ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बना रही है, और ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या है, सवाल में करना क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सवाल के रिक्वायर्ड में यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, अपनी फाइवर में देख लें, और जिनके पास फाइवर नहीं है वो सुन लें इत्मीनान से, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये यहाँ नहीं है, इधर रिक्वायर्ड नजर नहीं आ रहा आपको, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। गिव ऑल द रेसिप्रोकल एंट्रीज इन द होम ऑफिस जर्नल। हेड ऑफिस की बुक में तमाम जर्नल एंट्रीज बनाओ रेसिप्रोकल, यानी जहां जहां ब्रांच ने हेड ऑफिस को डेबिट या क्रेडिट किया है वहां हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच डेबिट या क्रेडिट हुई होगी, वो एंट्रीज बनाओ। और क्या बनाओ? इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंट्री, और एक एडजस्टिंग एंट्री भी बनाकर दिखाओ। अच्छा, आप में से जिस बच्चे के मैसेज मुझे नहीं आ रहे हैं वो मुझे मैसेज करके देख ले, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूं। अच्छा फिलहाल तो अभी यहाँ देख लो ना, मैं फिर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल यहाँ देख लो, फिर मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बेटा जिन बच्चों के मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं वो रिकनेक्ट कर लें, मुझे मैसेज करके देख लें, वाई लिख के भेजें, मैसेज करके देखें, अगर मैसेज आ रहा है ठीक, वरना रिकनेक्ट करें, क्योंकि मैं मीटिंग से लीव हो गया था ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपका मैसेज नहीं आएगा तो लिखा हुआ आएगा इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो आप रिकनेक्ट कर लेना मीटिंग को। ओके, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि भाई जल्दी से आ जाएं वो बच्चे, तो मैं रिक्वायर्ड पढ़ लूँ। जी मेरा ख्याल है बच्चे आ गए वापस, और यहाँ लिखा है गिव ऑल द रेसिप्रोकल एंट्रीज इन द होम ऑफिस जर्नल including adjusting entry to record profit from allowance for overvaluation। फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ, जिनके पास फाइवर नहीं है उनके लिए खास तौर पे तमाम जरूरी रेसिप्रोकल एंट्रीज बनाओ हेड ऑफिस की बुक में जर्नल। किसे देख के? ब्रांच ने जो हेड ऑफिस का टी अकाउंट बनाया हुआ उसे देखकर, और एडजस्टिंग एंट्री भी बना के दिखाओ जिसमें तुम प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन को रिकॉर्ड करो 1999 के, और क्लोजिंग एंट्री भी बनाओ। और कह रहे जो तुम एंट्रीज बनाओगे अगर उसके साथ सपोर्ट में कंपटीशन नहीं हुई तो वह एक्सेप्टेबल नहीं है। ये धमकी वो ईयर 2000 में देता था, आज भी ये धमकी जिंदा है बेटा। हमेशा काम के साथ जहां जहां कंपटीशन हो, कंपटीशन करने की आदत बना लो अपने पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत खुशी होगी, और आप नहीं बताएंगे तो हम बता के आपकी खुशी में इजाफा करेंगे। पहली एंट्री हेड ऑफिस की बुक में क्या बननी चाहिए? जी, लिख के भेजना चाहें लिख के भेज दें, अनम्यूट करके बताना चाहें अनम्यूट करके बता दें, जैसे आपको मुनासिब लगे। हेड ऑफिस की बुक पहली एंट्री इसे देख के बनानी है। कैसे बनाएंगे? बहुत समझदार लोग हैं आप। हेड ऑफिस लिखेंगे, जर्नल लिख देंगे, या डैश डैश फॉर्म, जर्नल हेड ऑफिस, और ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, हफ्सा ने लिख के भेजा, बिस्मा ने लिख के भेजा, ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट फैब 6 की बनेगी। किसी ने लिख के भेजा बिल्कुल फैब 6 की बनेगी, बिल्कुल सही। सामिया ने अमाउंट के साथ एंट्री लिख के भेजी, वेरी गुड। ईशा ने कहा ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 50,000 और अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट 10,000। सामिया ने भी सेम कहा, ब्रांच डेबिट 60,000, पिंडी ब्रांच डेबिट 60,000, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच सप्लाइड लिखा है उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में, सही है मैं समझ रहा हूँ, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट 50,000, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन के 10,000 रुपए कैसे निकले?
सिंपल तरीका है इसका, सवाल में नीचे लिखा हुआ है हेड ऑफिस बिल करता है मर्चेंडाइज ब्रांच को 20% अबव कॉस्ट पर। ठीक है मेरा बच्चा। तो बहरहाल मेरे प्यारे बच्चों, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। सर डिवाइड बाय 120 क्यों किया आपने? भाई ये किसकी किताब में देख रहे हो 60,000 रुपए लिखे हुए हैं? बोलो, ये किसकी किताब में देख रहे हो 60,000 रुपए लिखे हुए हैं? ब्रांच की किताब में। अबे तो ब्रांच को तो पता ही कौन सी प्राइस होती है आरम भाई, काशान भाई, ब्रांच को कौन सी प्राइस पता होती है बताओ? थोड़ा सा आपको भी शामिल कर लो ना, आप तो बिल्कुल ही आउट हुए हो, पिछली क्लासेस भी नहीं ली। ब्रांच को मेरा बेटा बिल्ड प्राइस पता होती है मेरा बच्चा, वो प्राइस जो हेड ऑफिस ने लिख के भेजी है। तो ब्रांच जिस सामान को 60,000 का समझ रही है वो 60,000 का थोड़ी होता है। हेड ऑफिस को पता है ये सामान में हमने इसकी कॉस्ट में शामिल किया हुआ है 20% ओवर वैल्यूएशन। तो 60,000 अगर ओवर वैल्यूएशन निकालना है तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्लस ओवर वैल्यूएशन है। अबव कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट 100 और 20% ओवर वैल्यूएशन। काशान तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 करो, जवाब आया 10,000। ये है ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट। इसका मतलब है हेड ऑफिस के पास से मर्चेंडाइज जो गई वो 50,000 की गई। पहली एंट्री बन चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी एंट्री, डेट मैं बोल देता हूँ, एंट्री आप सुनाएंगे, मार्च की 5 तारीख को बनाइए। क्या आराम भाई ने एंट्री लिख के भेजी, और भी किसी ने लिख के भेजी है, सामिया ने लिख के भेजी है। पहले से टाइप कर लेते हैं। माशाल्लाह चैंपियन हो गए। मर्चेंडाइज सप्लाइड रिटर्न नहीं, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच ये होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेबिट, और अमाउंट नहीं पता मुझे, अभी आप लोगों से पूछ लूंगा। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन भी डेबिट, और पिंडी ब्रांच क्रेडिट। एक जीरो ज्यादा लगा दिया सामिया ने। अरम भाई कहते हैं ब्रांच डेबिट 30,000। क्यों भाई? अरम भाई आप जून की 8 तारीख की एंट्री मुझे लिख के भेज रहे हैं, मैंने पूछी है मार्च की 5 तारीख को। तो इसकी एंट्री और भी बच्चों ने लिख के भेजी है। अब मैं सारे मैसेज एक साथ कैसे पढूं? चलो कोशिश करते हैं भाई, सारे मैसेज एक साथ पढूं, है ना। ओके, अलाउंस फॉर ओवर मर्चेंडाइज 7,500 की जगह 75 लिख दिया, कोई बात नहीं। मर्चेंडाइज रिटर्न डेबिट ब्रांच क्रेडिट। अरीशा कहती हैं, अरीशा ओवर वैल्यूएशन नहीं लिखोगी मेरा बेटा, जून की बना दी, कोई बात नहीं। मर्चेंडाइज बिस्मा कहती है मर्चेंडाइज रिटर्न डेबिट अलाउंस फॉर वैल्यूएशन डेबिट। मेरा बेटा अगर अमाउंट भी लिख दो साथ में तो कितना अच्छा हो जाए काम, क्या ख्याल है? अरीशा ने 7,500 अमाउंट लिख के भेजी। तो भाई 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 जब आप ये करते हैं तो आपको ओवर वैल्यूएशन पता चल जाती है। ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट आ गई 1,500 रुपए। अगर ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट कर रही है तो ब्रांच कह रही है हेड ऑफिस लो मरो, हमने तुम्हारा सामान तुम्हें वापस कर दिया। तो हेड ऑफिस कहेगा मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेबिट 7,500, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट 1,500, और कहेगा और कहेगा पिंडी ब्रांच क्रेडिट 9,000 रुपए। मार्च की 5 तारीख की एंट्री बेहतरीन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सबने बना भी ली, समझ भी ली, कोई मसला नहीं है। जून की 8 तारीख पर आ गए मर्चेंडाइज शिपमेंट्स 36,000 रुपीज मर्चेंडाइज शिप की गई। यकीनन किसने शिप की? ब्रांच ने। किसे? हेड ऑफिस ने ब्रांच को। तो ब्रांच अपने पास हेड ऑफिस को इसीलिए क्रेडिट कर रही है, कह रही है मेरे पास और शिपमेंट आई। किसने भेजी? हेड ऑफिस ने भेजी। हेड ऑफिस आपका एहसान मैंने लिख लिया, आपने मुझे 36,000 का सामान भेजा, लेकिन मजे की बात है ये सामान 36,000 का नहीं है। सामिया आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एंट्री लिख के भेजी, और हम भाई पहले लिख के भेज चुके थे, बिस्मा ने भी लिख के भेजी, थैंक यू सो मच। हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनी ब्रांच डेबिट 36,000, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट 30,000, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट 6,000 रुपए। जी, कोई एतराज? जून की 8 तारीख के बाद उसूलन दिसंबर की 10 तारीख को एंट्री बननी चाहिए। यकीनन आपने बनाई। क्या बनाई है तो आप ही लोग मुझे बताएंगे। करेक्टेड ओवर स्टेटेड बैड डेट्स फॉर 1998, याद रहे ये कौन से ईयर में बनाया हुआ है ब्रांच ने टी अकाउंट हेड ऑफिस का? 1999 में। और अंग्रेजी क्या लिखी है? करेक्ट किया, ओवर स्टेटेड बैड डेट्स 1990,
8 का क्या 1998 में हमने बैड डेट्स ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, तो हमने उसे करेक्ट किया है। कौन कह रहा है ये बात? ब्रांच कह रही है। और अगर उसने ज्यादा बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया था तो वो हेड ऑफिस को क्रेडिट कर रही है वापस। तो इसकी एंट्री सामिया ने तो मुझे लिख के भेज दी, जबरदस्त। अब सही है या गलत वो तो आप मिलकर डिसाइड करें। सामिया ने मुझे एंट्री लिख के भेजी है, ब्रांच डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। बिस्मा ने लिख के भेजी है, ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। वर्दा कहती है, ब्रांच डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और भी लोग कुछ बोले। ब्रांच डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट। अरीशा क्या हो गया मेरा बेटा? हेड ऑफिस अपने पास अपने ही आपको क्रेडिट कर लेगा? ये कैसे मुमकिन है मेरा बेटा? हेड ऑफिस अपने पास ब्रांच को डेबिट क्रेडिट कर सकता है, हेड ऑफिस अपने पास हेड ऑफिस तो नहीं लिख सकता। कोमल कहती है, ब्रांच डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। आयशा नहीं आई आज, कल आयशा आई थी तो कोमल नहीं आई थी, आज कोमल आई है तो आयशा नहीं आई। अरीशा कहती हैं, अलाउ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। ओके। मिनल भी कहती हैं। तो बस फाइनली एंट्री क्या है मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मेरा ख्याल है मैं आपको आइडिया दे दूं। देखो एक बात सुनो, ओवर स्टेटेड बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? ब्रांच ने पिछले साल बैड डेट एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया था। ज्यादा रिकॉर्ड करने से ब्रांच के एक्सपेंस आए होंगे ज्यादा, ब्रांच का प्रॉफिट आया होगा कम। इस साल ब्रांच को एहसास हुआ कि मैंने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, तो ब्रांच ने अपने, आपको याद नहीं है बीकॉम पार्ट 1 में आपने चैप्टर पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे, कि अगर हमने पिछले साल अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रख दिए थे 50,000 रुपए, ये सोच के कि हमें इस साल 50,000 रुपए नुकसान होगा, साथ दीजिएगा मेरा, पूरा रिपीट कर रहा हूँ लेकिन पका नहीं रहा आपको। पिछले साल के एंड पर 2020 के एंड पर हमने 2021 के लिए रख दिए थे 50,000 रुपए, ये सोचकर कि हमें इस साल 50,000 रुपए नुकसान होगा। हमें इस साल नुकसान सिर्फ 5,000 रुपए हुआ। कितना हुआ? 5,000। बताओ अभी भी अलाउंस में कितने रुपए मौजूद हैं? जवाब दो। 2021 का आखिरी दिन है, अभी भी अलाउंस में 45,000 मौजूद हैं। सही है। अभी ब्रांच और हेड ऑफिस के ऊपर लानत भेजो, मुझे सिर्फ ये बताओ, अब साल के आखिरी दिन 2021 के आखिरी दिन हम सोच रहे हैं अगले साल हमें 30,000 रुपए नुकसान होगा, तो मुझे बताओ अलाउंस में पैसे डालने की जरूरत है? नहीं ना। तो फिर क्या करूंगा? अलाउंस में से पैसे कितने निकालूंगा? बताओ, जवाब दो। कितने निकालूंगा? 15,000 निकालूंगा। हफ्सा क्या हो गया तुम्हें? 15,000 निकालूंगा ना बेटा। 15,000 रुपए अलाउंस में ज्यादा है और वो निकाल के वापस कह दूंगा ये हमारा खर्चा नहीं है। लेकिन मसला ये, ऐसे खर्चा तो पिछले साल कह दिया था, तो खर्चा कहने से एक्सपेंस आए होंगे ज्यादा, प्रॉफिट हुआ होगा कम, प्रॉफिट गया होगा कैपिटल के पास। तो इस साल हम क्या एंट्री बनाते थे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और कैपिटल क्रेडिट या रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। याद आया? अब मुझे ये बताएं, आज ब्रांच कह रही है मैंने पिछले साल बैड डेट एक्सपेंस ज्यादा सोचा था, मुझे इस साल एहसास हुआ कि मैंने खर्चा 5,000 ज्यादा सोच लिया था, ये तो खर्चा नहीं है मेरा। तो ब्रांच खर्चे को कम कर नहीं सकती क्योंकि खर्चा लिखा था पिछले साल, इस साल खर्चा कम नहीं हो सकता। तो ब्रांच क्या एंट्री बनाती है? कहती है अलाउंस को कम कर लो, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट। ब्रांच ने अपनी बुक में एंट्री बनाई होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट। और भाई उसका कैपिटल तो कौन होता है? ब्रांच का कैपिटल कौन होता है? तो ब्रांच ने एंट्री बनाई होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। एग्री? ये एंट्री किसने बनाई होगी? ब्रांच ने। काशान भाई, अरहम साहब, बिस्मा बेटा, एंट्री समझ आ रही है? सामिया, ब्रांच ने एंट्री बनाई होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। तो हेड ऑफिस कहेगा मेरी ब्रांच मुझे बढ़ा रही है क्योंकि पिछले साल उसने मुझे प्रॉफिट कम दिया था, तो मैं भी अपनी ब्रांच की वर्थ बढ़ा लूं। तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा ब्रांच डेबिट और कहेगा ये प्रॉफिट है, ये मेरी इनकम है, पिछले साल ये मेरी इनकम में जानी चाहिए थी, कोई बात नहीं, इस साल इनकम में जा रही है तो एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट। है सिंपल या नहीं एंट्री? अब बताएं, नहीं समझ आई? दोबारा समझाने को तैयार हूं, आप पूछेंगे तो बताऊंगा, नहीं पूछेंगे मैं भी नहीं बताऊंगा। जल्दी बोलें, शाबाश। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अगर और सवालात आ गए इन लोगों के पास से तो फिर क्लास कम पड़ जाएगी। आज के टॉपिक के लिए आसान है। इसके बाद दिसंबर 10 के बाद दिसंबर 31 को ब्रांच ने हेड ऑफिस को डेबिट किया और जाहिलीन के लिए लिख दिया, क्या है ये?
लॉस, ये नहीं भी लिखा होता तो लॉस। था ना, बस अगर ये भी लिखा होता कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो हम समझ जाते ये लॉस होगा। चले, क्या एंट्री बनाई आप सब लोगों ने? हेड ऑफिस ने बोला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड पिंडी ब्रांच क्रेडिट 12,400। बताए ऐसा लगता है काम हो गया, लेकिन सवाल का रिक्वायर्ड जब मैंने पढ़ा था और आप सुन रहे थे खामोशी से, तो आपने सुना था कि उसने बोला था एक एडजस्टिंग एंट्री भी बनाओ जिसमें प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन को एडजस्ट करो। प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन पूरी क्लास को निकालना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप निकाल चुके हैं तो अच्छी बात, जवाब शेयर कीजिएगा, वरना मैं आपसे तेजी से वैल्यूज बोल रहा हूँ। काशान भाई जरा गौर से सुनिएगा और साथ दीजिएगा भरपूर, वरना मजा नहीं आएगा। आज ब्रांच के पास पहले से कितने की मर्चेंडाइज साल के पहले दिन मौजूद है, ये बात यहाँ बताई गई है, गौर से देखें। पिंडी ब्रांच ने बताया कि उसके पास इन्वेंट्री मौजूद है जनवरी 1 1999 को 24,000 रुपए की। तो इसका मतलब है ब्रांच के पास अगर 24,000 रुपए का सामान पहले से मौजूद है, तो ये सामान जिसे ब्रांच 24 का कहती है, ब्रांच तो बावली है ना। ब्रांच जिस सामान को 24 का कहती है वो 24 का नहीं है, इसमें भी शामिल होगी क्या? ओवर वैल्यूएशन। तो इस सामान की ओवर वैल्यूएशन निकाल सकते हो। हाँ बच्चों, मुझे ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट 4,800 भी लिख के भेजिए, 4,000 भी लिख के भेजिए। कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, सीधी सी बात है भाई। यार ब्रांच के पास 24,000 का सामान है, ब्रांच कौन सी वैल्यू रिपोर्ट करती है भाई? बिल्ड प्राइस है ना। तो 24,000 रुपए बिल्ड प्राइस है, 24,000 का लेंगे कितना परसेंट? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। समझ आ रही है? तो जवाब आया 4,000 रुपए। क्लियर? अच्छा, 4,000 रुपए ओपनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन है, राइट? एक मिनट रुकना बच्चों। जी प्यारे बच्चों, 4,000 रुपए ओपनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। काशान भाई जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद पहली शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन याद है काशान? हेड ऑफिस की बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ हुआ है? बोलो। 10,000। 4 में 10,000 प्लस हो जाएंगे, फिर एक और शिपमेंट है 6,000 प्लस हो जाएगा, और माइनस होगा माइनस होगा रिटर्न कितना? 1,500 रुपए। टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न 4,000 जमा 60,000 का ओवर वैल्यूएशन जमा 36,000 का ओवर वैल्यूएशन जमा और माइनस 1,500, 9,000 का ओवर वैल्यूएशन। तो हमारे पास जो अमाउंट आती है 18,500, उसका नाम होता है टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न। ये ओवर वैल्यूएशन वो है जो हमें कमानी थी। अगर ब्रांच कहे मैंने सारा माल बेच दिया, कुछ भी नहीं बचा एंड पर, तो हम कहेंगे हमने सारा का सारा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन ब्रांच ने बोला मेरे पास अभी भी 18,000 का माल बचा हुआ है, तो इसका मतलब है हेड ऑफिस कहेगा 18,000 के अंदर वाली ओवर वैल्यूएशन को अभी हम अपना प्रॉफिट नहीं कह सकते। जी आप सब बोले जल्दी से, शाबाश।
हफ्सा। सर जरा ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट कंफर्म कीजिएगा। ऊपर जो हमने डेबिट क्रेडिट किया 10,000 से फर्स्ट एंट्री में, सेकंड में डेबिट किया 1500 से, नहीं, और डेबिट नहीं थर्ड किया में था भी मेरा हमने। बेटा, एक मिनट एक मिनट। पहली एंट्री में जी क्रेडिट किया था 10,000, दूसरी एंट्री में यस सर, डेबिट किया था 1500, 1500। तीसरी एंट्री में क्रेडिट किया था 6,000। जी तो मैंने कहा चार। अब आप कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन बनाती है ना कुछ इस तरह, ये देखें मैं स्क्रीन शो करता हूँ, जी याद है सर। आपको? ये रहा, आप इस तरह बनाती है ना कंप्यूटेशन फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन। काशान भाई आप भी ये देख लीजिएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, उसका ओवरवैल्यूएशन 4,000 आ जाएगा। फिर एक शिपमेंट, उसका ओवरवैल्यूएशन 10,000। फिर दूसरी शिपमेंट लिख दें, उसका ओवरवैल्यूएशन 6,000। फिर लिख दें लेस मर्चेंडाइज रिटर्न, उसका ओवरवैल्यूएशन 1,500 माइनस में। अब जो जवाब आया उसका नाम क्या लिखोगे हफ्सा? टोटल ओवरवैल्यूएशन टू बी अर्न, वो आ रहा है 18,500। एग्री? सही है बेटा? 15,500 आ रहा है। तो हमारा 18,500 आ रहा है, पता नहीं क्यों। अबे तो 18,500 ही है ना, मैंने 15,500 बोला था क्या? अच्छा सर, मुझे समझा 18,000 बोला, तो मैं वही बोली, आ ही नहीं रहा। और उसमें से लेस करो फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जो ब्रांच के पास बची है। कितनी बची है? ये रहा सवाल आपके सामने। 18,000। 18,000 के सामान में ओवर वैल्यूशन निकालो। कैसे निकालोगे? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। कितना आया ओवर वैल्यूशन? 3,000। 3,000 ओवर वैल्यूशन माइनस कर दो हफ्सा, 15,500 जवाब आ गया। ये करेक्ट आंसर है। नहीं समझ आई? मेरा ख्याल है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको सवाल बचा तो नहीं आपके एंड पर? और उन्होंने वो बेवकूफाना बात लिखी हुई है, लिखे रहने इलाज थोड़ी है, हर बेवकूफी का इलाज थोड़ी होता है। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग एंट्री भी बनाओ। क्लोजिंग एंट्री बनाना बेवकूफी है, लेकिन बहरहाल उसने बोला है तो बना दें। क्या? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। और क्यों डेबिट? क्योंकि ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट है ज्यादा और ब्रांच का लॉस है कम। तो अभी भी हेड ऑफिस कहेगा मैं प्रॉफिट में हूं, है ना? बिल्कुल। अब वो तो अमाउंट आप कंफर्म करेंगे सामिया, और बच्चे तो मैं जैसे ही कंफर्म करेंगे बता दूंगा। भाई ब्रांच कह रही है उसको, हेड ऑफिस कह रहा है उसे ओवर वैल्यूएशन से मुनाफा हुआ 15.5, और ब्रांच ने लॉस बताया 12,400। तो ब्रांच शर्मिंदा है, लेकिन हेड ऑफिस दिल ही दिल में खुश हो रहा है, बोल रहा है अभी भी मैंने अपनी ब्रांच से प्रॉफिट कमा लिया 3,100 रुपए। बिस्मा, ये 3 ही लिखा ना तुमने जो 8 जैसा है बिस्मा? ये 3 ही है ना बेटा? वेरी गुड। शायद। तो भी 8,100 कैसे आया? ये टेक्नोलॉजी समझाओ मुझे। अभी भी शायद लगा रही हो तुम। अबे सीधी सी बात है, 15,500 में से 12,400 माइनस करो। 15,500 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ है तुम्हारे पास। हेड ऑफिस के एंट्रीज देखो फटी हुई आंखों से सब लोग। और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हुआ है 12,400 से। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी किस साइड पे ज्यादा हुआ? अच्छा, कोई बच्चा बोले सर अगर मैं वो बैड डेट्स वाली एंट्री भी ले लूं, बिल्कुल ले लो, उसको भी शामिल कर लो। ऐसा करो, उसमें 5,000 रुपए से अलाउंस फॉर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ है, सही है? उसको भी ले लो। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जितने भी आए हैं ना, सारे डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस कर लो। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट साइड पे 8,100 रुपए ज्यादा बन रहा है। ये बिस्मा का जवाब था। सर जी बेटा। सर ये एक मर्तबा तो हम ये एंट्री बनाएंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 12,400 से, फिर पिंडी ब्रांच क्रेडिट 12,400 से, ये फिर ब्रांच जो का हमने लॉस रिकॉर्ड हो गया, 15,500 निकाला है एक एंट्री उस। उसकी भी बनती है हाँ, ना ये लॉस रिकॉर्ड हो गया। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 15,500 से, ये वाली एंट्री बनती है ना? हाँ हाँ ये हाँ, अलाउंस ये फॉर ओवर बनेगी। वैल्यूएशन की, और उसके बाद ही उसके बाद ये आखिरी एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और अपना रिटेन अर्निंग या कैपिटल क्रेडिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, ठीक कैपिटल या रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अलाउंस
अलाउंस वाली एंट्री बनेगी एडजस्टिंग से पहले, काशान भाई कह रहे हैं। प्यारे भाई, ये मेरे मुताबिक जो मैंने सारी एंट्रीज पुकारी है ना, ये 31 दिसंबर को ये नेट लॉस वाली एंट्री बनाने के बाद ना काशान भाई, आप यानी 1 2 3 4 5 छठी एंट्री है अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और 7वीं एंट्री है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल या रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सही है प्यारे भाई? अब समझ आ गई मेरी बात? सभी को समझ आ गई होगी, शुक्रिया। और बोलो, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब आप बताओ मुझे। सर तो ये एंट्री 8,100 से बनाए या 3,100 से? 8,100 ज्यादा अच्छा है, सही है। 3,100 में हम सिर्फ 2 चीजों का प्रॉफिट शामिल कर रहे थे। वैसे तो आइडियली ये एंट्री होनी नहीं चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हेड ऑफिस भी तो काम करके प्रॉफिट कमाता होगा, और वो प्रॉफिट पता चलने के बाद सारा प्रॉफिट एक जगह जमा करके फिर कैपिटल या रिटेन अर्निंग में डाला जाता है। लेकिन इस सवाल में ये ड्रामेबाजी है कि उसने हेड ऑफिस का प्रॉफिट लॉस बताया नहीं और वो क्लोजिंग एंट्री बनाने को कह रहा है, तो हमने इसलिए बना दी क्लोजिंग। तो जहां जहां एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट क्रेडिट हुआ था मैंने सबको कंसीडर कर लिया। ठीक है कोमल? बेटे 97 ओके प्राइवेट का सर। क्वेश्चन 4 शेयर करवा दें आप मुझे, पहले तो मैं देख लूं सवाल है क्या, क्या पूछ रहा है उसमें, फिर बात शुरू करते हैं। ओके बच्चों, सवाल भेजा है मेरा ख्याल है मिनल ने, मैं देख लेता हूँ, सवाल आ जाए तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, स्क्रीन पे ले आता हूँ। शुक्रिया जी बच्चों, आपने ये कौन सा सवाल शेयर किया है सामिया तुमने? अल्लाह अकबर। जी नहीं, इन्होंने 5 ईयर तो शॉप से खरीदी है, लेकिन वो शॉप वाला भी 5 ईयर बेचने के बाद दुकान बंद करके चला गया। उसने बोला सारे ही अस तो चलेगा, अब बचा क्या। चलें बहरहाल, ये तो एक मजाक था। चलिए भाई, ये सवाल है एक अदद, और ये सवाल मेरी यादें कुछ कह रही हैं कि हल्का नहीं है बेटा। ये सारे सवालों में भारी सवाल है। और भी कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर ये सवाल में कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया। समझ गए? वो क्या कहते हैं, आ, क्या है वो, अच्छा यही नहीं आया समझ, बाकी सब आ गया मैडम आपको? वेरी गुड। पता नहीं, चल जाए तो चांद तक, या वरना पता नहीं शाम तक, ऐसे कुछ है ना। ये वही वाला है चाइना। ये सवाल ऐसा है कि समझाना शुरू करूंगा तो समझ में आना शुरू हो गया तो चांद तक चले जाएंगे हम, वरना बस अभी शाम तक ही क्लास खत्म हो जाएगी। बेटे इस सवाल का डेटा देख लो जरा, जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ तेजी से बताऊं। पहली कोशिश क्या है आप सब जानते हैं, पहली कोशिश ये है कि मैं सवाल समझाने में कामयाब हो जाऊं। सवाल समझाने में कामयाब हुआ तो जवाब खुद ब खुद निकालने के काबिल हो जाओगे। हाँ, चले तो चांद तक,
ना चले तो शाम तक। वेरी गुड, ये है, सही बोला तूने। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, बेहतरीन। अच्छा चलो भाई, मान लिया आपसा, बड़ी कॉन्फिडेंट हो माशाल्लाह तुम। Account balances before adjustment for the head office and branch show the following items on December 31st, 1996. Difference in the shipment account balance result from the head office policy of billing the branch for merchandise at 25% above cost. यानी आपको 1996 में वो समझता था बेवकूफ। सर कैसे? 40,000 रुपए का सामान भेज रहा है ब्रांच को वो सामान मिल रहा है 50,000 रुपए में। कहीं आप दिमागी तौर पे पागल ना हो जाएं, उसने ये बात ऊपर बताई हुई है कि 40,000 के सामान पे 25% अबव कॉस्ट करके भेजा गया है, तभी वो ब्रांच को 50,000 रुपए में मिल रहा है। हेड ऑफिस अपने बुक्स में 18,000 रुपए अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है। ब्रांच आज बाहर से भी माल खरीदती है 12,500 रुपए का, जो उसने खरीदा हुआ है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ब्रांच के पास ओपनिंग 75,000 रुपए है, सही है। अच्छा, अब मजे की बात यह है, सवाल का रिकॉर्ड ना बहुत तकलीफ दे है। मैंने कहा कि भाई आप समझेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना पुराना सवाल है कि अगर हम ये कह के छोड़ भी दें कि यार ये नहीं आएगा और ये इस साल आ गया तो फिर वो आपका नसीब। क्या ख्याल है? कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है भाई, आपकी मर्जी। समझ लीजिएगा, आसान नहीं है, मैंने पहले बोल दिया। मुश्किल कुछ नहीं होता दुनिया में, जो ना समझ में आए बस वही मुश्किल होता है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है एक बार फिर देखना जरूरी है। 25% ओवरवैल्यूएशन का रेट, अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन, हेड ऑफिस की बुक्स में 18,000 रिकॉर्ड हुआ है। यकीनन इसमें ब्रांच की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग का ओवरवैल्यूएशन भी होगा और इसमें शिपमेंट का ओवरवैल्यूएशन भी होगा। मैं तो आपको इतना चैंपियन समझता हूं कि आप लोग जुबानी ही अल्लाह के हुक्म से इस 40 और 50 को देखकर मुझे ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर का ओवरवैल्यूएशन बता सकते हैं बगैर रिक्वायर्ड पढ़े। सवाल का रिक्वायर्ड तो बात की बात है, क्योंकि सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करें, मुझे बताएं ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना ओवरवैल्यूएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ चुका है मेरे पास, पता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन, खुश रहिए भाई। 40 का सामान 50 में भेजा, 10,000 की ओवरवैल्यूएशन शिपमेंट पर, तो ये 18,000 रिकॉर्ड करके बैठा है। इसका मतलब है ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री में 8,000 रुपए की ओवरवैल्यूएशन शामिल है। बेहतरीन हो गया, ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया। चले आइए थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं, बहुत दिन हो गए एक्सेल पे हमने खेला नहीं। तीर बनाते हैं, आइए थोड़े से तीर। पर सर अगर ये 75% 75,000 का 25% ले तो यही अमाउंट है। क्या बोल रही है भाई कोमल? 75,000 का 25% है? नहीं बेटा, यही तो मसला है, ये तुम गलत सोच रही हो। ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री आज 100% कंसिस्ट करती है कितनी तरह की इन्वेंट्री पर? मैंने अर्ज किया आज हम थोड़े से तीर बनाएंगे दोबारा। जनाब आवाज नहीं आई, जवाब नहीं आया। दो चीजों पे एक्सीलेंट, अरीशा ने जवाब दिया और हमने जवाब दिया और मिनल ने। ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री आज दो तरह की चीजों पे कंसिस्ट करती है। वो दो चीजें क्या हैं ये तो आप ही बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। ओके, इनको मिलाएं क्या, अच्छे लगेंगे। ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है ये भी डिसाइड चंद लम्हात में हो जाएगा। और थोड़ा सा जरा ड्राइंग तो खूबसूरत करूं। हाँ भाई चलो, वाह 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 भाई, जबरदस्त, क्या बात है, छा गए भाई आप लोग, छा गए। ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री भी दो चीजों पर मुश्तमिल है आज। एक है लोकल परचेस और एक है फ्रॉम हेड ऑफिस। क्या बात है भाई, दिल जीत लिया आपने ये लिख के, छा गए आप सब लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। होम रेप टेक्स्ट
थोड़ा सा इसको जरा बड़ा कर देते हैं। इसको भी रैप टेक्स्ट कर दें, जरा खूबसूरत हो जाएगा। सही है भाई, चलो शानदार, उम्दा और आला है। लेकिन कुछ पिक्चर आउट सी नहीं हो गई। अब सही है, हाँ जी। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ, देखो आज तक ना, ईमानदारी की बात है, आज तक हमने जितने सवाल देखे ना प्यारा बेटा, उसमें हमने ये देखा ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री में लोकल परचेज होती थी, और जो बाकी होता था फ्रॉम हेड ऑफिस हम उस पे ओवर वैल्यूएशन निकालते थे, है ना। आज हमने अपनी अकल से सोच लिया कि यार अगर ब्रांच साल के दौरान खुद लोकल मार्केट से, आउटसाइड से परचेज कर रही है, तो ब्रांच के पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है इसमें भी कुछ हिस्सा लोकल मार्केट का होता होगा, जो पिछले साल उसने खरीदा होगा और बच गया होगा, है ना। सोच सकते हैं ना हम ये बात, या नहीं? यस सर, सोच सकते हैं। चलो आओ, बस मैं सवाल पढ़ने की तरफ जा रहा हूं, लेकिन एक मजे की बात बोलना चाहता हूं। ये सामान भी, जो ब्रांच के पास ये सामान होता है हेड ऑफिस से भेजा हुआ, ये भी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब छोटे तीर बनाऊंगा, आपके लिए करना पड़ता है ये सारी ड्रामेबाजी, यकीन करें, मजा नहीं आता वरना। माहौल तो तभी बनता है ना जब चीजों को जरा अच्छे से समझाया जाए। क्या ख्याल है? अच्छा भाई, एक और तीर ले आओ, घुमा दो चुरंगी इसको, इसको यहाँ ले आओ, ये इधर आ गया, थोड़ा सा इधर कर लो, और इसको थोड़ा सा चलो इधर कर लो। सही भाई, हेड ऑफिस से भेजा हुआ सामान जो होता है उसकी हमें कौन सी प्राइस पता होती है? बिल्ड प्राइस। वाह भाई वाह, चैंपियंस। ब्रांच को तो बिल्ड प्राइस पता होती है ना, जबकि वो मुश्तमिल होता है किस किस पर? कॉस्ट और ओवर वैल्यूएशन पर। वेरी गुड। अच्छा, हाँ भाई, तुमने अकेले नहीं ढूंढा सामिया, तुम अकेले जिम्मेदार नहीं है इस सवाल की, इस सवाल की जिम्मेदार मिनल भी है, उसने भी ढूंढा है, उसके भी 5 ईयर है। तुम दोनों के पास सेम 5 ईयर है ना, मसला ये अली बुक डिपोर्ट वाली। अच्छा चलो, बहरहाल ये तो अच्छा हुआ ना, नसीब की बात है, तुम लोगों ने सवाल देख लिया, निकाल लिया, ये फायदा होता है पढ़ने का। अब कोई एक बच्चा भी क्लास में पढ़ा लिखा हो ना, उससे फायदा हो जाता है सब बच्चों को। तो आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंच रहा है, कितने खुशनसीब लोग हैं आप कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है। और अगर कोई इसको बर्डन समझ के ये छोड़ दे, बोले अबे भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बेवकूफ है ये लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ले आती हैं सवाल, तो भाई फिर देखो टीचर ना, वही वाली बात है यार, टीचर जो है वो सिर्फ उंगली पकड़ाता है, आप अक्लमंद हो पढ़ने वाले तो आप हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो बेटा पढ़ाओ, शाबाश। तो ये माशाल्लाह मिनल और सामिया वो लोगों में से हैं जिन्होंने बोला सर इमरान ऐसे थोड़ी जाने देंगे आपको, अभी तो पढ़ाएंगे आप ये वाला टॉपिक। चलो बहरहाल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना काम, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ड्रामेबाजियां, ताकि जवाब आपसे ले सकूं बस, वरना यकीन माने कि मैं बोलूंगा ना उसमें भी आप जवाब दे देंगे, मुझे इतना पता है। अच्छा, बिल्ड प्राइस हेड ऑफिस से भेजे हुए सामान की जितनी भी होगी वो कितने % होगी ये बता दो सिर्फ। चलो, आज ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री टोटल है कितनी, लिखवाओ। आज ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है टोटल? सवाल में दिया हुआ है, मैंने अभी तक सवाल का रिक्वायर्ड सर नहीं आप पढ़ा है, सवाल जानबूझकर ये 75,000 आज मैंने जानबूझकर रिक्वायर्ड नहीं पढ़ा है सवाल का ना, जानबूझकर। मुझे पता है वो पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये 75,000 कितनी चीजों से मिलकर बना है? लोकल परचेज और फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, तो इसका मतलब है ये वाली अमाउंट खुद, ये वाली अमाउंट खुद, अगर हम इसकी परसेंटेज बोलें ऐसे ही, तो हम कह सकते हैं ये अमाउंट जो होगी ये 100% होगी इस 75,000 को, है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, आज ना अगर कोई बच्चा जैसे कोमल, कोमल है हमारे साथ, कोमल ने थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक की थी, अब कोमल को एहसास हो रहा होगा। कोमल ने बोला सर अगर मैं 75,000 के ऊपर 25% लूं
तो क्या ये 8,000 रुपए जो ओवर वैल्यूएशन ये लोग ओपनिंग इन्वेंट्री का बता रहे थे वो टैली होगा? कोमल बोलो, टैली होगा क्या? वो तो तब टैली होता ना नहीं होगा। कोमल, वो तो तब टैली होता मेरा बेटा जब सारा का सारा ओवर वैल्यूएशन ब्रांच के पास सामान किसका भेजा हुआ होता? हेड ऑफिस का। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन आज ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री में सिर्फ हेड ऑफिस का भेजा हुआ सामान नहीं है, बल्कि लोकल परचेज भी है। यस, और ये बात ना हमने एज्यूम नहीं की है, वरना हमारी एजम्पशन आज तक क्या थी वर्दा, याद है? इतने सारे सवाल कर लिए हमने आज तक हम ओपनिंग इन्वेंट्री पर, और आज तक क्या यार, अभी पिछले सवाल पे ही चले जाओ, ये लो पिक्चर अभी बाकी है, ये रही पिक्चर, ये पिछला सवाल है। काशान भाई आप हमारे साथ हैं, अगर आप एक्नॉलेज कर देंगे समझ लें पूरी क्लास एक्नॉलेज कर देगी, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आए, और अगर आपने बता दिया ना कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं सर इमरान भाई, ये ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 24,000, याद है मैंने इस पे सीधा सीधा रेट लगाया था 20 डिवाइड बाय 120। मैंने क्या एज्यूम किया था कि ब्रांच ये जो 24,000 का सामान ओपनिंग पे बता रही है ये सारा का सारा हेड ऑफिस का भेजा हुआ है, ब्रांच ये जो एंड पर सामान बता रही है ये सारा का सारा हेड ऑफिस का भेजा हुआ है, ऐसे ही बोला था ना काशान भाई मैंने? इसका मतलब है मैंने अपने पास से तो एज्यूम नहीं किया था ना कि इसमें ब्रांच का सामान ब्रांच का लोकल खरीदा हुआ सामान भी शामिल है। तो मैं आज भी इस सवाल को देखकर यही एज्यूम करता हूं कि 75,000 का सारा सामान किसने भेजा होगा ब्रांच को? आज भी एज्यूम तो मैं यही करूंगा ना प्यारे बच्चों, या नहीं? बोलो, हेड ऑफिस ने। लेकिन जब सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ने गया तो 14 तबक रोशन हो गए। क्यों? What part of the branch inventory January 1st 1996 represented purchase from outsider and what part represented goods acquired from the हेड? अबे ये क्या ड्रामेबाजी, बोल रहा है ब्रांच के 75,000 रुपए में से कितना लोकल मार्केट से खरीदा हुआ है और कितना हेड ऑफिस का भेजा हुआ। अबे ये कैसा सवाल कर दिया, समझ लो बस ये रिक्वायर्ड 1 ही पूछना चाहती हैं मिनल और सामिया, बस इसी पे फंसती हैं ये दोनों। इसके बाद रिक्वायर्ड 2 तो तुम सारे चैंपियन हो, खुद ही कर लोगे, और नहीं करोगे तो है ना सर इमरान बता देंगे। आओ पहला रिक्वायर्ड पे खेलना सिखाऊं, माहौल बना चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। बेटे ये अमाउंट पूछी है, ये वाली बिल्ड प्राइस और लोकल परचेज की अमाउंट पूछी है, और ये दोनों मिलके बना होगा 75। हमें ओवर वैल्यूएशन पता है कितनी, 8,000। बोलो कितने परसेंट है ये, जवाब दो, जवाब तुमसे ही लूंगा फिक्र ना करो। कितनी है ये? 25% है ना सर? 25। लिख दिया बेटे आपके कहने पे। ये कितनी है कमबख्त? 100%। 100%। 100। पता नहीं है अमाउंट लेकिन 100 है। अच्छा जी, ये होगी लाजमी 125। जब 3 में से पता हो एक अमाउंट तो बाकी 2 अमाउंट निकालना नामुमकिन है ना, यही बोलता हूं ना मैं हमेशा, जब 3 में से पता हो एक अमाउंट तो बाकी 2 अमाउंट निकालना नामुमकिन। लेकिन अभी हो गया है, क्यों मुमकिन क्यों हो गया बोलो? क्योंकि हमने करवा दिए रिश्ते। अब तो पार्ट 2 में आ गए बच्चे बच्चियां, अब तो रिश्ते होने का वक्त आ रहा है, बस करीब करीब है बेटा। तो रिश्ते करवा दिए मेरा बच्चा, किसके रिश्ते करवा दिए? अबे तुम्हारे थोड़ी भाई, अमाउंट्स के। अच्छा बोला ओवर वैल्यूएशन 25%, कॉस्ट 100%, तो इसका मतलब है हेड ऑफिस ने जो सामान भेजा होगा वो 125% होगा। तो इसका मतलब है अब इस अमाउंट से 8,000 की मदद से कॉस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉस्ट निकाल के करूंगा क्या? अबे लानत भेजो, कॉस्ट पे डायरेक्ट निकालो क्या? चलो जवाब बिल प्राइस। तुमसे चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मैं लिखूंगा यहाँ पे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अमाउंट लिख के भेजो मुझे, अमाउंट लिख के भेजो। अरीशा, एमन, बिस्मा, हफ्सा, काशान भाई अमाउंट लिख के भेजा ना, जरा माहौल बनता है इस तरह खूबसूरत सा। अरे भाई अमाउंट होनी चाहिए, अमाउंट। यहाँ क्या लिख दूं सर? मिनल बेटे अमाउंट लिख के भेजो, सवाल करना आता है जवाब भी दो। सामिया आज भेज दोगे अमाउंट? अरम भाई अलग लिख रहे हैं, एमन अलग लिख रही है, वर्दा अलग लिख रही है। मिनल और एमन का जवाब मैच हो गया, माशाल्लाह भाई ये दोनों के जवाब मैच होते रहते हैं। बेटा मेरा बच्चा तूने कॉस्ट निकाल के भेजी है वर्दा, मुझे लग रहा है वर्दा आपने मुझे कॉस्ट निकाल के भेज दी मेरा बेटा, है ना? और कुछ लिख के नहीं भेजा तो मैं तो यही समझूंगा क्या आपने मुझे बिल्ड प्राइस लिख के भेजी है ना?
अरम भाई 50,000 कैसे आया? चलो जल्दी समझाओ, शाबाश यार। 8,000 ना चाहते हुए तुम लोग मुझसे ये काम करवा रहे हो, यकीन करो। 60,000 लिख के भेजा है कोमल, तुमने जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को, सस्ते वाले। अबे बेवकूफ लोगों, 8,000 रुपए ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट पता है, उसकी मदद से बिल्ड प्राइस निकालनी है, जो मालूम करना उसकी परसेंटेज हमेशा बको, जो निकालना उसकी ऊपर परसेंटेज हमेशा ऊपर ऊपर। क्या ओवर वैल्यूएशन की परसेंटेज है? 25। ओवर वैल्यूएशन निकाल रहा हूं, नहीं बिल्ड प्राइस, तो बिल्ड प्राइस की परसेंटेज है 125, जिसकी मदद से निकाल रहा हूं वो कितना है? 25। यार हद हो गई यार, खुदा की कसम, इतना आसान काम तुम लोग नहीं कर रहे, अफसोस की बात है भाई। 40,000 रुपए पता चल गए मुझे, सीधी सीधी बिल्ड प्राइस। अब आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया यार, अफसोस नहीं होगा फिर? तो ये भी मैं बताऊं, ये भी मैं बताऊं? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जवाब बता दिए मैंने आपको, आपकी दुआ से। ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000 रुपए में 35,000 रुपए लोकल मार्केट से खरीदा हुआ सामान है, 40,000 का हेड ऑफिस ने भेजा है। ब्रांच को भेज। शुक्रिया बहुत बहुत सब बच्चों का जिन्होंने सही गलत जैसे भी जवाब दिए, लेकिन जवाब दिए। रिक्वायर्ड टू पढ़ूं? समझ में आया या नहीं, ईमानदारी से बताएं। मुश्किल था? मुश्किल नहीं था, ट्रिकी था, ट्रिकी। थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत थी, है ना? मुश्किल नहीं था। मुश्किल लग रहा है किसी को तो पूछा, मैं 10 बार बताने को तैयार हूं। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अच्छी है, समझ में आती है? बिल्कुल सर अल्हम्दुलिल्लाह ये आनी प्रेजेंट चाहिए, कैसे इसीलिए तो होता है? बनाई है। बोर्ड पे क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अब ऑनलाइन में आप टीचर, ऑनलाइन टीचर बन गया हूँ आपकी दुआ से। अब ऑनलाइन में ये बना के दिखा रहा हूँ आपको। बनाने में टाइम लग रहा है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कर रहे हैं कोशिश हम भी ऑनलाइन के माहौल में पढ़ाने की आपको। चल बे काशान, वो 40,000 अलग है बे। अबे काशान, वो 40,000 ड्यूरिंग द मंथ भेजा है भाई, मरवाएगा। अबे ये ड्यूरिंग द मंथ भेजा है, ये शिपमेंट हुई है, ये 40,000 अलग है। और जिस सामान को हेड ऑफिस ने 40,000 का भेजा है वो असल में 50 का मिला है ब्रांच को। इस 40 को तुम इस 40 से मैच ना करो। क्यों मेरे सवाल का इंतकाल करवा रहे हो तुम? अबे ये 40,000 बिल्ड प्राइस है, ये 40,000 का सामान जो भेजा है ना, ये 40,000 का भेजा नहीं है, ये पिछले साल भेजा होगा। और ये सामान की कीमत थी 32,000 भाई, सही है? हेड ऑफिस ने 32,000 के सामान को 40,000 का लिख के भेजा होगा, ये पिछले साल भेजा होगा। ये ब्रांच बेच नहीं सकी, ब्रांच के पास ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 75,000 के माल में ये बचा हुआ है, 40,000 का माल, जिसे वो 40,000 का समझती है, और 35,000 का लोकल परचेज है। अब समझ आई? शुक्रिया। बी रिक्वायर्ड, टू रिक्वायर्ड पढ़ के बस फिर खत्म करते हैं, और आपके पास मजीद सवाल हुआ तो आप उसको एंटरटेन करेंगे। अज्यूमिंग दैट द ब्रांच एंडिंग इन्वेंट्री इज ₹60,000, अगर ब्रांच के एंडिंग इन्वेंट्री 60,000 रुपए हो और वो कंपोज हुई है हेड ऑफिस के भेजे हुए 42,000 के सामान से, यानी आज ब्रांच के पास एंड पर 60,000 का सामान बचा, उसमें 42,000 रुपए का हेड ऑफिस ने भेजा है, और बाकी 18,000 का लाजमी सी बात है किसने भेजा होगा? भेजा होगा से लिया होगा। लोकल मार्केट से, खुद तो ये खरीदा तो होगा लोकल उसने। परचेज है ना? हाँ ना, लोकल मार्केट से उसने खुद खरीदा होगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है व्हाट एंट्री इज नेसेसरी ऑन द हेड ऑफिस बुक्स टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन अकाउंट। तो यार आज सबको ही पता है हेड ऑफिस ने कितने रुपए ओवरवैल्यूएशन के कमाने थे। कितने रुपए कमाने थे? 18,000। बिस्मा 8,000 नहीं बेटा, 18,000 कमाने थे ना मेरा बेटा। अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन के अकाउंट में 18,000 रुपए लिखे हुए ना हेड ऑफिस ने, 18,000 कमाने थे। ब्रांच के पास एंड पर सामान जो बचा वो है तो 60 का, लेकिन हेड ऑफिस का भेजा हुआ कितना है? कितना है? 42,000। 42,000 का ओवरवैल्यूएशन बताओगे मुझे? 42,000 के सामान का ओवरवैल्यूएशन बताओगे मुझे आप लोग? 42,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। 42,000, 8,400 जवाब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें बेटा, 18,000 में से 8,400 सब बच्चों ने लेस कर दिया प्यारे बच्चों, बस। सर ये ना जी हेड मेरा ऑफिस, अच्छा हेड ऑफिस 42 के सामान को 60 का बता रही है। नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा,
ब्रांच कह रही है कि उसके पास एंड पर 60,000 का सामान बचा जो कि मुश्तमिल है हेड ऑफिस की भेजी हुई मर्चेंडाइज 42,000 और खुद जो मार्केट से सामान लोकल खरीदा था ब्रांच ने 18,000। 18 और 42 मिलके बना ब्रांच की टोटल एंडिंग इन्वेंट्री 60,000। तो हम कहेंगे ब्रांच के पास एंड पर हमारा भेजा हुआ सामान कितना बचा कोमल? 42,000। इस 42 में ओवर वैल्यूएशन होगी ना मेरा बेटा? जी जी सर, तो जी सर, वो निकाल लिया 8,400। 42,000 का ओवर वैल्यूएशन निकाल लिया। 8,400, वो जी 8,400 को सर। 18,000 में से माइनस कर दिया क्योंकि ये 8,400 हम इस साल कमा नहीं सके क्योंकि ब्रांच ने इतने रुपए मालियत का सामान अभी भी बेचा नहीं है 42,000 का। इस 42,000 में हमारा छुपा हुआ प्रॉफिट है 8,400, तो ये 8,400 अगले साल कमाएंगे। इससे माइनस कर दो 18,000 में से, इसका मतलब हम कितना ओवर वैल्यूएशन कमा चुके हैं? 9,600। 9,600। एंट्री क्या बनेगी इसकी? अनाउंस ये ओवर जो वैल्यूएशन कमा डेबिट। लिया हमने इसकी ना, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। बस मेरा बेटा चैप्टर फुल फ्लैश कंप्लीट हो गया। मेरे लिहाज से तो अब एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो पूछना हो आपने, लेकिन फिर भी अगर कोई 94 या 93 में कोई सवाल अगर निकल आए और आपको लगे पूछना है तो हाजिर है जनाब, हर लम्हा। सर बिल्कुल इसमें बिल्कुल बस ये एक ही एंट्री बनानी है? एक एंट्री बनानी है इस रिक्वायर्ड। बेटा इस रिक्वायर्ड 1 में ही मलकुल मौत नजर आने लगते हैं ना, जो ये तेरे सर ने तुझे समझाया है मेरा बच्चा। ये जो ड्रामेबाजी नहीं बनाई सर ने, ये इतना देख है कितना आसान। लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने ये पहली बार घर पे सवाल पढ़ा था और रिक्वायर्ड 1 पढ़ के वो पागल हो गए थे, फिर घर वालों ने संभाला, बोला नहीं नहीं सर इमरान है, इलाज करेंगे वो हफ्ते को। तो अब उनसे पूछो वो कितने खुश हैं। ये रिक्वायर्ड 1 में ही तो मुश्किल था सब कुछ। बहरहाल 96 रेगुलर क्वेश्चन 4 पार्ट बी की फरमाइश आई है मिनल की जानिब से। बिस्मिल्लाह बेटा भेज दो सवाल मेरा बच्चा। 96 रेगुलर। बेटा ये तू मुझसे 96, 95, 94 पूछ तो रही है, 2000 से लेके 2019 के दरमियान अगर किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा तो मिनल और सामिया दोनों ये सवालों के जवाब देंगी। किसी को भी 2000 से लेके 2019 के दरमियान प्रॉब्लम हो, वर्दा और कोमल और काशान और हफ्सा और बिस्मा और अरहम और अरीशा और एमन चली गई बेचारी, आप सबको बेटा 2000 से लेके 2019 के दरमियान किसी सवाल में कोई मसला हो मेरा बच्चा, ये दो इश्तेहारी हैं, एक सामिया और एक मिनल, बेटा इन दोनों के नाम नोट कर लो मेरा बच्चा। हाँ डायरेक्ट इनसे पूछने मेरा बेटा, हाँ क्योंकि ये देखो मुझे ले आके कहाँ कहाँ अपनी पैदाइश से भी पहले पहले के सवाल पूछ रही हैं ये दोनों मुझसे। पूछ बेटे पूछ, बताता हूँ अभी, भेज। चलो भेजा आपने मिनल मुझे सवाल बेटा? ओके मेरा बेटा मैं सवाल देखता हूँ, रुक जाओ। ये सवाल आया है, सवाल इतना घूम के आया है तो जवाब भी कितना घुमा हुआ होगा, ये चेक करते हैं। अच्छा जी, सवाल का पहला रिक्वायर्ड ही समझना होगा मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं। क्या कहती हो मिनल? सवाल सर का पहला रिक्वायर्ड ही समझना होगा तुमने। जी हफ्सा फरमाइए बेटा। सर मैं पूछ रही हूँ जो आपने पहले जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है तो वो क्या कहते हैं, कौन सी ईयर का था? वो था मेरा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो मेरा बच्चा, मेरा तो मशवरा ये, वो था 1990 पता नहीं किसका। हाँ, यही लोग बताएंगे ना जिन्होंने भेजा सर है वही मुझे। तो पूछ रही हूँ, पता नहीं किसका, यही पूछ। बताओ भाई पता नहीं किसका। तो मैं ग्रुप में यही पूछ रही हूँ। 1997 प्राइवेट है वो, ये वाला 97 प्राइवेट है और इससे पहले वाला था 2000, इससे पहले ये था 2000, सही है सुन लिया। फिर जी ये सर। है 97 प्राइवेट और ये है 96 रेगुलर क्वेश्चन 4 पार्ट बी।
सही है मेरा बेटा? हो गई सारी कंफ्यूजन दूर? बताऊं अब इसके बारे में? अच्छा, अगर मैं गलत ना हूं मिनल, तुम इसका रिक्वायर्ड 1 ही पूछ रही होगी शायद, या 2 पूछ रही हो? और आप लोग भी यकीनन रिक्वायर्ड 1 ही पूछेंगे, सवाल का बोलेंगे सर रिक्वायर्ड 1 बता दें, और मैं तो नहीं बताऊंगा ये। अच्छा, फिर कौन बताएगा? आप बताएंगे? अच्छा सर हम बताएंगे। सर ये समझ में नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है। इधर देखो क्या पूछ रहा है वो, सुनो। सुनो नहीं, देखो। यही तो तुम लोगों का मसला है। तुम लोगों का अरे मसला यही है, तुम लोग सवाल पहचानने की सलाहियत नहीं पैदा करते अपने अंदर। क्या लिखा हुआ है ये? पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न। इसके बाद सिर्फ एक ही काम करते हो ना क्या? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को एंडिंग लेस के करते ओवर हैं, वैल्यूशन को लेस इसको करते हो ना। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यस एंडिंग सर। के ओवर, तो ये एंडिंग पता ही कब चलती है कम वक्त? बोलो, एंडिंग कब पता चलती है? मिनल जवाब कौन देगा? सवाल सिर्फ सवाल करना फर्ज है, जवाब देना कौन, जवाब कौन देगा? काशान भाई शुक्रिया आपका। मिनल शुक्रिया। साल के आखिरी दिन, इसका मतलब है ये वाली बात एडजस्टिंग एंट्री होती है। तो इससे पहले ओवर वैल्यूशन का कितना बैलेंस है ये पूछ रहा है वो, यानी ये माइनस करने से पहले ओवर वैल्यूशन कितना है, तो क्या पूछ रहा है वो? अभी भी समझ नहीं आया? वर्दा समझ आया? कोमल समझ आया क्या पूछ रहा है वो इस सवाल में? अबे भाई वो तुमसे, मैं अगर थोड़ी देर के लिए दोबारा बता रिक्वायर्ड वो देना। वही हटा पूछ दूं रहा ना, है कि कितना कमाया है। सुन लो जी, टोटल ओवर वैल्यूशन टू बी अर्न्ड पूछ रहा है। भाई अगर मैं ये रिक्वायर्ड 1 हटा दूं ना, और सिर्फ रिक्वायर्ड 2 लिख के दूं तुम सबको, तो भी तुम ये कंपटीशन बनाओगे पूरी? और लास्ट में टोटल ओवर वैल्यूशन टू बी अर्न्ड लिख के उसमें से एंडिंग लेस करोगे, तो भाई तुम तो ये काम ऑलरेडी करते हो, लेकिन आज उसने ये वाली अमाउंट तुमसे रिक्वायर्ड 1 में अलग कैलकुलेट करने को कही। बोला व्हाट इज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन अकाउंट ऑन हेड ऑफिस बुक्स बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट एट दिसंबर 31st। दिसंबर 31st के एडजस्टमेंट बनाने से पहले अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन कितना है? तो भाई अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन, जैसे अभी भी समझ में नहीं आया, ये लो मेरा सवाल, अभी तुम सब जवाब दोगे अल्लाह के हुक्म से। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट? बोलो क्या है जवाब? 18,000। सिंपल। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और शिपमेंट्स के ओवर वैल्यूशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन का जो बैलेंस आता है उसे अंग्रेजी में क्या नाम देते थे हम? उसे हम नाम देते थे टोटल ओवर वैल्यूशन टू बी अर्न्ड। हाँ, अगर कभी रिटर्न आया तो उसे भी लेस करना है, याद रहे। सही है, क्योंकि रिटर्न साल के दरमियान होता है, तो उसे लेस करने के बाद जो जवाब आएगा वो टोटल ओवर वैल्यूशन टू बी अर्न्ड। सर अगर 2 बार शिपमेंट हो रही हो, सारी शिपमेंट का ओवर वैल्यूशन ऐड करना है, रिटर्न के ओवर वैल्यूशन को लेस करना है, ओपनिंग के ओवर वैल्यूशन को ऐड करना है, फिर जो जवाब आएगा उसका नाम क्या रखना है? टोटल ओवर वैल्यूशन टू बी अर्न्ड। और इसमें से लेस होती है बस एक चीज, क्या? जो साल के आखिर में पता चलती है। फिर बनाते हैं एडजस्टमेंट, इस अमाउंट से एडजस्टमेंट बनाते हैं ना, तो जब हम इतने से एडजस्टमेंट बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली 45 में से इतने एडजस्ट हो जाते हैं, अलाउंस में कितने रह जाते होंगे? 12,500, क्योंकि ये हमने अभी कमाए नहीं है। समझ आया? माइक बंद तो नहीं हो गया मेरा? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? जी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बस खत्म करो बात, बताओ टोटल ओवर वैल्यूशन टू बी अर्न्ड कितना है? चलो सामिया चली गई, देख अपना मतलब के सवाल पूछ के चली जाती है वो। बिस्मा बताओ बेटा, अरीशा बताओ टोटल ओवर वैल्यूशन टू बी अर्न्ड इस सवाल का कितना है? ये रहा सवाल, गलत आ गया था सामने, ये रहा। बताओ मेरा बेटा। सर सवाल समझ में नहीं आ रहा, डेटा बड़ा अजीब सा है। ओ भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री का ब्रेकअप दिया हुआ है ऑलरेडी, ये तो खूबसूरत सवाल है मेरे लिहाज से। ओपनिंग इन्वेंट्री ब्रांच की 2,02,000 रुपए है, उसने 2,02,000 नहीं दिए। उसने बोला हेड ऑफिस से भेजी हुई इतनी है और लोकल मार्केट से खरीदी हुई इतनी है। अबे लानत भेजो 40,000 रुपए, हमारे काम का क्या है? क्या ख्याल है? ओवर वैल्यूशन 35% है, सही है। 94,500 वर्दा ने जवाब शेयर करवाया, बाकी लोग शेयर करवाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे कोई बात नहीं। अरीशा, बिस्मा, हफ्सा। सर जी कोमल फरमाए। सर ये जो क्वेश्चन देखकर ये मर्चेंडाइज फ्रॉम हेड ऑफिस एट बिल्ड प्राइस,
ये वाली ऐड होगी ना? हाँ 1,62,000 ना, जी, इसमें ये ऐड होगी 1,62,000 ना? बेटा, 1,62,000 का ओवर वैल्यूएशन निकालेंगे ना, फिर शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन तो हमें नजर ही आ रहा है, और निकालना चाहो तो निकाल के भी देख लो। यहां से सामान 2,02,500 और इसका 35% लोगी, क्योंकि ये 135% है। सही है सर ये जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, ये 1,62,000। बेटा, ओपनिंग है 2,02,000, लेकिन वो तोड़ के दिया हुआ है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिसंबर 31 ये लास्ट ईयर की है, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इस ईयर की है। सही है। ओके, हाँ। और ये सर ये 2,02,500 ये क्या है? ये शिपमेंट है ड्यूरिंग द ईयर जो हुई है। इसका भी वो निकालेंगे ओवर वैल्यूएशन, और ऊपर वाले का भी ओवर वैल्यूएशन, फिर और दोनों का दोनों को ओवर ऐड वैल्यूएशन करेंगे ऐड तो होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न्ड आ जाएगा, और इसका ओवर वैल्यूएशन निकाल के जब लेस कर दोगी तो प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन आएगा, और उस अमाउंट से बनेगी रिक्वायर्ड टू के मुताबिक एंट्री। सर ये क्वेश्चन टैली करवा कर ऑफ कीजिएगा, मैं कर लूं 1 मिनट 5 मिनट में कर लूं। कर लें। 1,62,000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 135। अमाउंट शेयर करवाएं भाई। 42,000। सर 42,000। 2,02,500 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 135। 52370। 52,500। 370। चल बे, 2,02,500 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 135 चेक कर ले भाई हफ्सा। सर मेरे तो यही आई है। बताओ क्या किया। 52,500 आ रहा है ना इसका? कैलकुलेटर चलाओ सही से हफ्सा। सर ये 1,62,000 का ओवर वैल्यूएशन 42,000 था ना सर? बेटा 1,62,000 का ओवर वैल्यूएशन कोमल मैंने बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले, 42,000 रुपए लिख लिया। फिर 2,02,500 जी का सर, ओवर वैल्यूएशन हाँ 52,500 लिख लिया, दोनों को प्लस कर जी दें। जी, वो भी कर लिया। 94,500 आ गया। 94,500। ये जी रिक्वायर्ड सर, वन वो भी का आ गया। आंसर है, ये रिक्वायर्ड वन का आंसर है, और इसका नाम है अंग्रेजी में टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न्ड, और इसे ऐसे प्रेजेंट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओवर वैल्यूएशन, बिल्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस और मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच, और फिर उसकी वैल्यू, और आपके पास आ जाएगा 94,500। इसका नाम रखिएगा टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न्ड। इस कंप्यूटेशन को करने के बाद इसी में आप चाहें तो फिर आप छोटी सी कंप्यूटेशन एक और बनाइएगा, लिखिएगा कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। इस अमाउंट को दोबारा छापिएगा नीचे, क्योंकि ये कंप्यूटेशन आपने बनाई थी रिक्वायर्ड 1 के लिए, अब आप रिक्वायर्ड 2 के लिए कंप्यूटेशन बना रही हैं, और एंट्री बनानी है रिक्वायर्ड 2 में। कंप्यूटेशन बना लेंगी तो अच्छा हो जाएगा। 94,500 छापें, उसमें से लेस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। एंडिंग इन्वेंट्री है कितनी, 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 135। बताएं कितना ओवर वैल्यूएशन है एंडिंग इन्वेंट्री का। हाँ दोनों रिक्वायर्ड, अगर 49,000। अगर तुम रिक्वायर्ड 1 में ही प्रॉफिट निकाल दोगे ना, तो पेपर चेकर को लगेगा कि तुमने प्रॉफिट निकाल के दिखाया है। या तो तुम जब टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न्ड निकालो और हम, तो तुम इस वैल्यू को कर देना इस तरह से बोल्ड, ब्लैक पेन से लिख देना। सही है। और इसको भी बोल्ड कर देना, ताकि पेपर चेकर को एहसास हो कि बच्चे ने टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न्ड निकाल के हाईलाइट किया है। हाईलाइट कर देना, उसको बोल्ड कर देना, ब्लैक पेन से लिख देना, रिक्वायर्ड 1 लिख देना यहाँ पे कि ये आंसर ऑफ रिक्वायर्ड 1। फिर उसके बाद बेशक ये 2 लाइन इसी के नीचे कर देना, प्रॉफिट निकल आएगा। शुक्रिया। 49,000 रुपीज एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन है, माइनस कर दिया 94,500 में से। कोमल बताओ बेटे प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन कितना निकला। 45,500। 45,500 रुपए प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट है। हफ्सा टैली हो रही है तुम्हारे पास। अरीशा, जी सर हो गई, जी सर हो इस्मा, गई। ओके बच्चों, बेहतरीन हो गया। बस तो और बताएं कोई सवाल। मिनल।
सर इसकी एंट्री भी बनेगी ना? सॉरी, क्या बोल रही है? एंट्री बनेगी ना? जी, रिक्वायर्ड 2 के मुताबिक एंट्री बनेगी। चलें जी, आप बाकी लोगों के पास कोई सवाल है? बिस्मा, आपने 2000 तक सारे ईयर देख लिए हैं। अरीशा, आपने 2000 तक सारे ईयर देख लिए हैं। अरम भाई, मिनल ने तो देख ही लिए हैं। वर्दा कल एब्सेंट थी। मरियम परवेज एब्सेंट हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। फिर अब मुझे मंगल तक प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि मैं फिर वेडनेसडे थर्सडे को जब टॉपिक शुरू करूं तो उसी मुनासबत से शुरू करूं कि मुझे कितने दिनों में खत्म करना है। ठीक है, आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक मेरा पढ़ेंगे, जो भी ये बता दीजिएगा मुझे प्लीज। सही है? बाकी सब्जेक्ट्स का वैसे क्या हाल है काशान? बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए या चल रहे हैं अभी? जो बच्चे बाकी सर सब्जेक्ट्स चल पढ़, रहे, मैं कुछ कुछ मीटिंग चल ऑफ रहे। कर दूं? रुक जाओ, मेरा ख्याल है ना, मीटिंग ऑफ कर दूं ना, स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग।